मेरी शर्त यह है कि आज के बाद तुम सागर के साथ कोई रिश्ता नहीं रखो, यहां तक कि उससे कभी मिलोगी भी नहीं। बोलो, मंजूर है? लाजो तुम्हारा है, कुछ ना कहने का तो यही मतलब है कि तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं। ठीक उसी तरह तुम्हें माफ करना लाजो मेरे लिए मुमकिन नहीं। पर तुम हमारे लिए मैं कोशिश तो कर ही सकते हैं। लखिया भी न कुल कपड़वे में दाग लगा लेती है, वट के घिसो अभी। माई, आई हो दादा, ये क्या कर रही हो? हाँ, वो हम नहाने जा रहे थे ना, तो सोचे ले जाए कपड़वा धुल ले, सब गंदा ना है। माई, यहाँ पर कपड़ा ना वॉशिंग मशीन में धुलता है। तो अब तुम हमारा कपड़ा मशीन में धुलोगी? इलाजो, हमको बैठने की आदत नहीं है बेटा, हमारा गोड़ हाथ दर्द करने लगेगा, हमको काम करने दो बस। काहे? सिर्फ तुमरा और लखिया का ही कपड़ा वॉशिंग मशीन में नहीं धुल सकता है? माई, सबसे पहले तो तुम यहाँ पर बैठो, सारी जिंदगी निकल गई है काम करते करते, ये वक्त भी कपड़े धोगी? हाँ, हम जाके इका धोकर आते हैं। ऐसे काहे देख रही हो? माई, तुम्हारे बबुआ जी को पता चलेगा ना कि तुम अपने हाथ से कपड़े धोई हो तो हम पिटाई करेंगे। अच्छा, ये रख पहले, हमको हाथ दिखा कर हल्दी लगाए थे, देख कोई से निशान एकदम हल्का पड़ गया हल्दी से। बाकी लाजो तुम हमको बताई नहीं कि कैसे लगाई तुमको। पता नहीं कैसे लगी, कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ वहाँ घाव देख लेते हैं, बाद में पता चलता है कि कोनो चोट भी लगी थी। वो का है ना, हम सागर साहब के वहाँ डांस रिहर्सल के लिए जाते हैं ना, वहीं कुछ लग गया होगा। अच्छा माई, हम ना कपड़े धुलवा देते हैं, ठीक है? तुम्हारे बाबुआ जी में सब कुछ ठीक है ना? देख रहे हैं तुम दोनों अलग अलग रह रहे हो, अब बाबुआ जी अकेले अकेले घूमते रहते हैं, क्या बात है? कुछ हुआ है तो बता ना हमको जी। का माई, हर वक्त बतियाते ही रहेंगे का एक दूसरे के साथ? आजकल ना तुम्हारे बबुआ जी पढ़ाई करने लगे हैं, इसलिए बात करने का वक्त नहीं मिलता, बिजी रहते हैं। इस गली के बच्चे इतने बदतमीज और इतने बदमाश है ना, मैं क्या बताऊं। एक बच्चे ने ना जानबूझ के मुझे धक्का मारा, ये मेरा कॉफी मग का डब्बा मेरे हाथ से छूट गया और टूट गया। नहीं, कब? क्यों? अरे क्यों का क्या मतलब, इतने ब्यूटीफुल मग्स है, तुम भी देखोगे ना तुम्हें बहुत पसंद आएगा। तो बच्चों ने तोड़ दिया। तुम पहली बार इस गली में नहीं आ रही हो आयशा। I'm so sorry, मैं फिर से कंप्लेन कर रही हूँ ना। मैं तुम्हें बताना भूल गई, I had a wonderful time। पता है, आज मैं नानी के साथ शॉपिंग पे गई थी और फिर हम लंच के लिए गए थे एक थाई रेस्टोरेंट। और पता है नानी ने मुझे क्या दिलाया? ये देखो, नानी ने मुझे क्या दिलाया, मेरा फेवरेट ब्रांड। और ये देखो, इसका टेक्सचर इतना सॉफ्ट है ना, टच करो ना इसे। तुम्हें क्या हो गया? आयशा, आज गैस सिलेंडर की डिलीवरी थी, तुम्हें घर में रहना था, हमने कल रात को ये डिसाइड किया था। आदि, आदि, आई एम रियली सॉरी, पता नहीं मैं कैसे भूल गई। मैं एक काम करती हूँ, मैं मम्मा को कहती हूँ, वो एक यहाँ पे सिलेंडर भिजवा देंगी और जब हमारे पास सिलेंडर आ जाएगा तब। कोई जरूरत नहीं होगी आयशा, मैंने हमारे पड़ोसी से ऑलरेडी मांग लिया है। वाओ, प्रॉब्लम सॉल्व। तो फिर क्यों गुस्सा हो रहे थे?
मैं इतनी एक्साइटेड थी अपनी शॉपिंग के बारे में बात करके, मूड स्पॉइल कर दिया। आई एम रियली सॉरी आयशा कि मैंने तुम्हारा मूड स्पॉइल कर दिया। आयशा, क्या तुम्हें ये ठीक लगता है कि तुम अपनी फैमिली से इतनी एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लेती हो? क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारी नानी के लिए कभी कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट खरीद पाएंगे? तो तुम क्या कहना चाहते हो? मैं अपने फैमिली से कोई गिफ्ट्स नहीं ले सकती? ये बस 2 टॉप्स हैं और इसमें लेन देन की बात कहाँ से आती है आदि? आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। तुम ये बात समझोगी या नहीं समझोगी आयशा, ये मुझे नहीं पता, पर अगर हम किसी के एक्सपेंसिव गिफ्ट्स के बदले वैसी कोई चीज उन्हें नहीं दे सकते हैं ना, तो वो एक्सपेंसिव गिफ्ट्स एक्सेप्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। क्या करें? बात करें निखिल जी से। पढ़ाई करें, परेशान नहीं करना चाहिए। हेलो। हेलो हेलो निखिल, निखिल आई नीड योर हेल्प। तुम इस वक्त यहाँ आ सकते हो प्लीज? जैस्मिन, बट हुआ क्या है? व्हाट्स द प्रॉब्लम? रियली स्ट्रेस, प्लीज। अच्छा लुक, काम डाउन। तुम आना कहाँ है? तुम हो कहाँ पे? मैं एमजी रोड पर हूँ। बहुत सुनसान जगह है और आसपास कोई शॉप भी नहीं है। मेरी कार खराब हो गई है। मैंने 1-2 गाड़ियों से लिफ्ट मांगी पर कोई रुका भी नहीं है। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें इतनी रात को परेशान कर रही हूँ, पर निखिल मैं तुम्हारे अलावा और किसी पे ट्रस्ट भी तो नहीं कर सकती। किसे बुलाऊंगी? अरे ओके, देखो तुम रिलैक्स करो, डरो मत। अपनी गाड़ी में बैठो और दरवाजे बंद रखना। मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ एमजी रोड। अच्छा जैस्मिन, वो एग्जैक्टली एमजी रोड पे तुम हो कहाँ पे? मैं वो कॉफी शॉप के पीछे वाली रोड पे हूँ निखिल। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। ओके बाय। हाँ निखिल, इतनी रात को निखिल को क्यों बुला रही है जैस्मिन? क्या देखना चाहती हूँ? मैं क्या कर सकती हूँ? मैं किस हद तक जा सकती हूँ लाजो? अब तुम देखोगी। निखिल सिर्फ मेरा है, समझी तुम? सिर्फ मेरा। चाहे कुछ भी हो जाए, जैस्मिन को उसके मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। निखिल आ गया। जैस्मिन, आर यू ओके? अरे थैंक गॉड तुम आ गए। तुम्हें पता है मैं कितनी वरिड थी? तुम्हें पता है मेरे फोन की बैटरी भी डेड होने वाली थी। मैं सोच रही थी कि अगर तुम नहीं आए तो पता नहीं क्या होगा। कुछ भी नहीं हुआ ना, रिलैक्स। अब चलो मेरी गाड़ी में बैठो, आई विल ड्रॉप यू होम। कम। निखिल, कार ऐसे छोड़ के कैसे जा सकते हैं? डोंट वरी अबाउट द कार। मैं अपने मैकेनिक को कॉल करूंगा, वो तुम्हारे घर ड्रॉप कर देगा। कम, लेट्स गो। व्हाट? सुनो ना प्लीज, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं मैकेनिक का। आई नो तुम बिजी होगे, लेकिन प्लीज जैस्मिन, प्लीज। अच्छा गिव मी अ सेकंड। छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो मैं ही ठीक कर दूंगा। ओके हेलो जैस्मिन। तुम ठीक तो हो ना? हमने सुना कि तुम मुसीबत में हो, सुनसान सड़क में अकेली खड़ी हो। बहुत टेंशन में आ गए थे हम। तुम अकेली
सुनसान रास्तों पर। निखिल जी ने बताया कि तुम परेशान हो। क्या हुआ? निखिल जी को देखकर तो बहुत खुश हुई, हमें देखकर खुशी नहीं हुई। हमने सोचा कि हम भी निखिल जी के साथ आ जाते हैं, शायद कुछ काम आ जाए। जैस्मिन, तुम तो जानती हो ना कि जमाना कितना खराब है। तुमसे बेहतर कौन जानेगा। आए दिन मोलेस्टेशन के केसेस, सुनसान सड़कें, दिल्ली का माहौल अच्छा नहीं है ना। कभी पब में छेड़खानी तो कभी रास्तों पर। तुम्हें तो पता ही होगा ना जैस्मिन। Exactly, I agree with you. Delhi roads aren't safe. और जब लाजो ने इंसिस्ट किया मुझे कि उसे आना है तो मैं उसे भी साथ ले आया। एंड तुम्हारी गाड़ी का इशू तो मेरी समझ के बाहर है। आई एम सॉरी। जैस्मिन, तुम काफी थकी हुई लग रही हो, किसी पार्टी से आई होगी राइट? एक काम करते हैं, हम और निखिल जी ना तुम्हें घर छोड़ देते हैं। अब घर ही जाना है ना कि कोई और प्लान्स हैं? नहीं, और क्या प्लान्स होंगे? घर ही जाना है। ग्रेट। आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल प्लान। हमारी गाड़ी लॉक करके आता हूँ एंड इन द मीनवाइल आई विल कॉल द मैकेनिक एज वेल। तुम लोग गाड़ी में बैठो। खेल तुमने शुरू किया जैस्मिन, अधूरा नहीं छोड़ सकते ना। हिस्सा तो लेना ही होगा। लाख कोशिश कर, निखिल जी को हमसे नहीं छीन सकते। चलो, मैकेनिक से भी बात हो गई, वो गाड़ी घर पे ही छोड़ देगा। लेट्स कॉल इट अ नाइट। जैस्मिन, वहां नहीं, वो हमारी जगह है। चले? हाँ? बेटा, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं पैसे भिजवा दूंगा। हाँ, अरे आप कल ही कॉलेज में एडमिशन ले लो, ठीक है? और हाँ, वो हॉस्टल के लिए 6 महीने का एडवांस भी भेज रहा हूं मैं। हाँ, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। I'll call you later, हाँ? फोन डिस्कनेक्ट करने की क्या जरूरत है? अब मुझसे छिपाने के लिए बचा ही क्या है? बरखा, मैं वैसे ही बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ। प्लीज और गिल्टी फील मत कराओ मुझे। मेरा यकीन मानो, इस वक्त मैं और कोई गलती नहीं कर रहा हूं। लेकिन बरखा, सच्चाई तो यह है कि वो मेरी बेटी है और अब तुम इस बात को जानती हो और मैं इस बात से, इस सच से दूर नहीं भाग सकता। What can I do? बरखा, एक बार उस लड़की के बारे में सोच के देखो। आज तक दुनिया ने उसे दिया ही क्या है? उसकी जरूरतों को पूरी करने वाला आज तक कोई मिला ही नहीं उसे। बरखा, उसे ना माँ का प्यार मिला है, ना बाप का प्यार, ना किसी परिवार का प्यार, कुछ नहीं। वो बिल्कुल अकेली है। तुम्हें अगर ब्लेम करना है तो मुझे ब्लेम करो।
उस लड़की को ब्लेम करके तो कुछ नहीं मिलेगा ना। शी इज ऑल अलोन। बरखा, मैं उसका बाप हूं, और अगर मैंने उसका ध्यान नहीं रखा तो ये मेरी दूसरी गलती होगी। तुम मेरी बात समझने की कोशिश कर रही हो। क्या समझाना चाह रहे हैं मुझे? If you want that I should welcome your past with open arms, then it will not happen. मैं आपकी illegitimate बेटी को गले से नहीं लगा सकती। तुमने बताया नहीं मुझे, क्यों आई थी आप मेरे साथ? बताया तो सही, इतनी रात को आप एक लड़की की मदद करने जा रहे थे, अकेली लड़की की। तो हमने सोचा वो भी अकेले, हमने सोचा कि हम भी साथ चलते हैं, शायद किसी काम आ जाए आपके। झूठ लाजो, झूठ बोल रही हो तुम मुझे। सच बात यह है कि तुम्हें भरोसा नहीं है अपने हस्बैंड पे। यू डोंट ट्रस्ट मी। एक बात बता दूं तुम्हें लाजो, कि दोस्तों के साथ मेरा रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक ही सीमित रहता है, और कुछ नहीं। आई एम मैरिड, जस्ट फॉर द रिकॉर्ड। लाजो, हर रिलेशनशिप में एक लाइन ड्रॉ करनी होती है। खैर, तुम क्या समझोगी? आप भले ही जानते हैं कि कहां पर लाइन ड्रॉ करना है। जैस्मिन नहीं जानती, बिल्कुल भी मौका नहीं देंगे उसे कि आपके और हमारे बीच के फासले का फायदा उठाए वो। बिल्कुल नहीं। ये लीजिए आपका नारियल वाला गरम तेल। आपने काहे तकलीफ की? हाँ, हम तो आ ही रहे थे अभी। नहीं नहीं, आपके लिए मैडम ने सख्त ऑर्डर्स दिए हैं कि आप इस घर में कोई काम नहीं करेंगी, आप बस आराम करेंगी। आई एम सॉरी, वो उस दिन किताबों वाली बात लेकर मुझे आपका नाम नहीं लेना चाहिए था। वो क्या करे ना, मैडम इतना गुस्से में थी तो डर के मारे आपका नाम निकल गया। अरे कोनो बात नहीं है, काहे आप बार बार माफी मांग के हमको शर्मिंदा कर रही? गलती तो हुई थी ना, कोनो बात नहीं, जाने दीजिए, जो हो गया सो हो गया। मैं समझ सकती हूँ आप क्या मतलब महसूस कर रही होंगी। सुना है कि आप बहुत छोटे से गांव की हैं, और छोटे से गांव से होने के बावजूद आपकी बेटी ने तो बड़ा नाम कमाया। हाँ, हमारी लाजो ना बचपने से बहुत होशियार थी, लाखों में एक। हाँ वो तो है, बड़ी होशियार है आपकी बिटिया। लेकिन फिर भी इंसान जहां से आता है, जिस माहौल से, उसका वजूद वही होता है। आपका और आपकी बेटी की जड़ें तो गांव से ही जुड़ी है ना। इंसान कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन उसकी जड़ों से इतनी आसानी से नाता नहीं टूटता। ठीक है कह रही है, सच्ची में अपना घर ना अपने होता है। एक बात पूछना चाहते हैं हम आपसे। हाँ बिल्कुल। आपको एक घर में काम करके कैसे लगता होगा? मतलब कि ये आपका घर तो है नहीं, दूसरे का ना घर है। आप दूसरे का सब काम धाम कर रही हैं यहाँ पर, तो कम मन को खुशी मिलती है यहाँ काम करके? मुझे क्या लगना है, जिसके पास कुछ भी ना हो उसके पास जो है वही अच्छा होता है। और अगर जिंदगी में आगे बढ़ना हो तो उसे वहीं से शुरुआत करनी पड़ती है। हाय निखिल। हाय जैस्मिन, क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो। हाँ, तुम्हारे लिए, इनफैक्ट हमारी फैमिली के लिए एक सरप्राइज है। प्ले के टिकट्स। That's very nice of you यार। फोक थिएटर के फॉर्म में एक गांव की कहानी है। मैंने सोचा कि लाजो की मॉम और सिस्टर आए हुए हैं तो उन्हें बहुत मजा आएगा। और तुम्हें पता है उसमें एक पपेट डांस भी है, बहुत मजा आएगा इन्हें। Cool। Really thoughtful of you यार।
पता है, एक घर में रहते हुए मैंने नहीं सोचा कि काकी और लाकी को कहीं घुमाने ले जाऊं। तुम उन्हें जानती भी नहीं हो तब भी इतना एफर्ट कर रही हो। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। वेलकम नहीं, वेलकम। हाय लाकी, व्हाट्स अप? देखो जैस्मिन दीदी तुम्हारे लिए क्या लेके आई। प्ले की टिकट्स। पल्ले ड्रामा, नाटक, रामलीला टाइप, जैसे गांव में नहीं होता। अच्छा। हाय लाकी, इधर आ। हाय लाकी, ये टिकट्स। ये देखो दीदी, नाटक का टिकट। थैंक्स जैस्मिन। वेलकम लाजो। जैस्मिन, हाँ? हम आज कैसे जा सकते हैं? क्यों? अरे भाई, असाइनमेंट कर रहा हूँ मैं, भूल गई। श्रीवास्तव का असाइनमेंट ड्यू है कल और 1 नंबर का खड़ूस आदमी है, लास्ट डेट है। अगर 1 मिनट भी लेट सबमिट करेंगे ना, फेल कर देगा। अनोखी टाइमिंग है तुम्हारी। मैं भूल गई। हाँ तो कोई बात नहीं, जाना इतना जरूरी नहीं है, फिर कभी चलेंगे। पर दीदी हमको देखना है नाटक। मैं बिल्कुल भूल गई यार निखिल। आई एम सॉरी लाकी, मुझे पता है तुम सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो। अब निखिल, हम दोनों बिजी है तो क्या हुआ, लाजो जा सकती है ना अपनी मॉम और लाकी को लेकर साथ में, है ना?